आज 3 जनवरी 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य बाप दादा ने 5 अक्टूबर 1987 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा बच्चों की माला तैयार कर रहे हैं और संतुष्ट मणि आत्माओं की माला। तो बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक है जो सदा संतुष्ट आत्माएं हैं। दूसरे बाबा ने देखे जो कभी असंतुष्ट कभी संतुष्टता के चक्र में आते हैं। अगर किसी बात को लेकर असंतुष्ट भी हुए तो बहुत जल्दी संतुष्ट हो भी जाते हैं। और तीसरे प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे, कभी परिस्थितियों से असंतुष्ट, कभी कोई व्यक्तियों से असंतुष्ट, कभी कोई बात को लेकर के असंतुष्ट, माना कोई न कोई प्रकार के असंतुष्टता के चक्र में चलते रहते हैं। तो बाप दादा की आपस में रो रुहान चल रही थी कि क्या ऐसी विधि अपनाएं जो ये दूसरे नंबर वाले जो है, कभी असंतुष्ट कभी संतुष्ट, उनको पहले नंबर में ले आए। तो बाप दादा ने देखा कि अगर असंतुष्टता का कारण है तो उसका बीज क्या है, कहीं न कहीं कोई बात की अप्राप्ति। तो अप्राप्ति ही असंतुष्टता का कारण है। तो बाबा ने कहा कि जब ब्राह्मणों के खजाने में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, फिर ये अप्राप्ति की फीलिंग बच्चों में क्यों आती है? और उसके लिए बाबा ने कहा जहां असंतुष्टता है तो अप्रसन्नता जीवन के अंदर स्वाभाविक आ जाती है। और प्रसन्न चित्त नहीं तो जरूर प्रश्न चित्त स्थिति में आ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को अब विशेष यही इशारा देते हैं, सदा संतुष्ट मणि बनो तो पहले नंबर की माला में सहजता से आ जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर अव्यक्त महावाक्य। आज का मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकिलते ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। तो ये बाबा ने सदा संतुष्ट मणियों की कि चाहे कुछ भी हो जाए, सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। इतना संपूर्ण संतुष्ट आत्माएं कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बारंबार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है।
राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों की सिमरण की माला बनती है। तो संतुष्ट मणियों को बाबा क्यों देख रहे थे? क्योंकि वही बाबा के गले का हार बनते, राज्य अधिकारी बनते हैं और भक्तों के सिमरण की माला बनती है। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे, जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, हंस नहीं जाते हैं। और तीसरे बच्चे, कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर हंसते रहते हैं। ऐसी माला भी देखी। तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी है, मणियां तो सभी है, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाए। रूहान चल रही थी, बाप दादा की आपस में रूहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावे। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर ले। बाबा हर एक की विशेषताओं को भी देख रहे थे और उन विशेषताओं को देखते हुए थोड़ी सी हल्की सी छाया मात्र होने कारण बाबा यही पुरुषार्थ कर रहे थे, इसको पहली माला में ले आए। कितनी थी ऐसी आत्माएं? तो बाबा कहे ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी, जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले, पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए। पहले नंबर की माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए। लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहले में लाकर ही दिखाएंगे। कितना बाबा को भी उम्मीद है, दृढ़ संकल्प है कि बाप इन्हों को अवश्य पहले में ला करके दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी, 25-30 ऐसी विशेष मणियां भी थी। ऐसे रूहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने
वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया। क्या हुआ? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर है, इतने भरपूर है जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहे। तो कितने भंडारे भरपूर है। न सिर्फ हम उससे चलते हैं, हमारी 21 जन्म की वंशावली भी उससे चलती है और फिर द्वापर से भक्त भी उनके ऊपर चलते हैं और भक्तों की भी वंशावली उसी भंडारे से स्वयं को भरपूरता के आधार पर चलाती है। उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। नंबर कहाँ बन जाता? तो बाबा के प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते हैं। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते हैं। तो दिमाग में स्मृति में है, इतना खजाना है हमारे पास, इतनी प्राप्तियां है, लेकिन न उसको प्रयोग करते, न दिल से उसको कार्य में लगाते हैं। तो स्मृति स्वरूप नहीं रहते। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहां कहां हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। इसी कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित कर देती है। तो कारण बाबा ने बहुत सीधा बता दिया कि हद की प्राप्ति में उसको परिवर्तन, बेहद की इतनी प्राप्तियां हैं, लेकिन उन बेहद की प्राप्तियों को भी क्या करते हैं, हद की प्राप्ति में ले आते हैं और अल्पकाल की इच्छा रखते हैं। इसीलिए बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति होनी चाहिए, उससे वंचित हो जाते हैं। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। सेवा में भी हद डाल देते और हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। इसलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे।
उसके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं हुई। प्रसन्न चित्त है वो कभी भी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं हुई। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। जो बाबा कहे प्रसन्न चित्त आत्मा है वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही आर्ट ऐसा है। तो न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाला। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। क्या कहा बाबा ने? संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बने और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए व प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं। ब्राह्मण बने अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। प्रॉपर्टी संतुष्टता और पर्सनालिटी प्रसन्नता। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूं। अब तीनों का वर्णन करने के बाद अब बाबा वो आईना अपने को देते हैं कि अब अपने को देखो, मैं किस नंबर की माला में हूं। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूं। अच्छा, फिर बाबा के सामने राजस्थान और यूपी वाले बैठे थे, तो बाबा कहे आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी।
ऐसे हो ना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना। अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक है तो राजा। हम्म, वशीभूत है हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक है तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं। सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, ऐसे बन गए हो व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है। देखो बाबा की कितना विश्वास है, बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं, स्थापना का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है, तो ऊंचे हो गए ना। नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं। समझा? यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां है। और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो भी यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो। क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो यह पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। समझा? तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का भी है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना। बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो। माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान, सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी है, अशरीरी है, अव्यक्त है। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं। सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं।
स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी है और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है बाकी मधुबन निवासी। वह तो सदा है ही, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता। सबसे सिक्की लधे भी मधुबन निवासी है। सब फंक्शन भी मधुबन में होते। सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार। साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले फोटो में कोई कोई में भी कोई सिकिलदे आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसके बाद दादी जानकी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं है। चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ है। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो यह वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बहुत थोड़े यह वायदा निभाते हैं। इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहां भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं। हर कदम में साथ देते हैं। इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो, ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी, फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे। लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, फिर दादी जानकी ने बाबा से कहा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई। आप लोग भी तो माला बनाते हो ना? बाबा ने कहा, आप लोग भी तो माला बनाते हो ना? माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में ले आएगा। फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान, दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रहे हो। अभी जो आत्माएं आ रही है उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। अच्छा,
फिर बाबा का आज का मधुर वरदान है, बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ते स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। आज का स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.